तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4 जुलाई 2021 को तेलंगाना एपीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन जारी किया है। हेलो एवरीवन, टीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए तेलंगाना एपीपी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एग्जामिनेशन फीस क्या है और कुछ ऐसी बातें जो हर स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए और पेपर के टाइम में जब वो पेपर दे रहे हैं तो उन्हें याद रखनी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करी गई इसमें वैकेंसीज की, जिसमें बोला गया है कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू ये एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं और जिसको भरने के लिए कि ये कब से भरा जाएगा फॉर्म, इसके बारे में जो है प्रेस रिलीज के थ्रू बाद में नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट इसका रहेगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैटेगरी 7 इन तेलंगाना स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 151 सीट्स हैं इसमें। अगर पे स्केल की बात करें तो ये 54,000 से लेके 1,33,000 तक है और ये तेलंगाना रिवाइज्ड पे स्केल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज, जिसमें बताया गया है कि जो नेम ऑफ 2 जोन में इनकी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है और जिसमें बोला गया है मल्टी जोन 1 में जो रिक्रूटमेंट है वो है 68 सीट्स की और मल्टी जोन 2 में जो रिक्रूटमेंट है वो है 83 सीट्स की, यानी टोटल इनकी 151 सीट्स हैं। इसमें जनरल के लिए अगर हम कैटेगराइज करी गई हैं तो मल्टी जोन 1 में कैटेगराइज करी गई हैं 15 सीट्स एंड मल्टी जोन 2 में जनरल के लिए 18 सीट्स हैं, जिसमें दोनों में अगर मल्टी जोन 1 में विमेन के लिए सीट्स की बात करें तो 12 सीट हैं एंड मल्टी जोन 2 में विमेन्स के लिए 14 सीट्स अलॉट की गई हैं। अब नेक्स्ट इसमें फी स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि जो तेलंगाना स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, उनको 750 रुपीज़ पे करने रहेंगे और जो अदर स्टेट के हैं या और कैंडिडेट हैं उनको 1,500 रुपीज़ पे करने रहेंगे। पेमेंट ऑफ फीस इसमें बताया गया है किस तरीके से पेमेंट फीस करनी है। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, तो वो बहुत जनरल सी चीज़ है, लेकिन इसका जो बी पॉइंट है 5th क्लॉज में बी पॉइंट में ये बोला गया है कि पासपोर्ट साइज फोटो प्लस स्पेसिमेन सिग्नेचर ये दोनों को उसमें अपलोड करना है। इन केस अगर आपने अपलोड नहीं किया तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें फॉर्मेट भी दिया गया है कि कैसे फोटो आएगा, उसके नीचे सिग्नेचर आएंगे। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें बताया गया है कि किस किस डॉक्यूमेंट को इन्हें अपलोड करना है और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जो क्लॉज नंबर 11 में इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, जिसमें बताया गया है एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट बोली गई है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 34 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि दैट इज ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जुलाई 1987, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है वो 2 जुलाई 1987 से पहले का जन्म लिया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद के जो भी कैंडिडेट हैं यानी 2 जुलाई को जो इन्होंने जन्म लिया है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात करी गई, यानी कि इसमें कुछ केसेस मेंशन है जिसमें 34 इयर्स से अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट और एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ इसमें बोला गया एक्सपीरियंस के लिए भी, यानी कि क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में एलएलबी की डिग्री होना मैंडेटरी है। और इसमें बोला गया है एक्सपीरियंस की द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 3 इयर्स विद द एक्टिव प्रैक्टिस इन क्रिमिनल कोर्ट इन द स्टेट एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन दैट इज 4 जुलाई 2021, यानी कि 4 तारीख को, यानी 4 तारीख 2021 को जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस तारीख को क्रिमिनल कोर्ट में कैंडिडेट की प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ उसे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए जो एक्सपीरियंस की बात की गई है वो उसमें 3 इयर्स बोला गया है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ एक्टिव प्रैक्टिस, यानी जिनकी अभी कोई प्रैक्टिस नहीं है या जो एक्सपीरियंस जो अभी क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में एक मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात की गई है जिसको पूरा करना भी जरूरी है, यानी कि वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही आता है। नेक्स्ट इसमें बात करेगी सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसमें बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एग्जाम विल बी एज फॉलो। सब तो इसमें जो पहली बात कही गई है रिटन एग्जामिनेशन की,
candidate will be required to appear for a written examination in 2 papers and each of 3 hours duration. Both paper will be set in English language only. The syllabus is given in annexure 1. यानी annexure 1 में इसका सिलेबस दिया हुआ है और जिसके अकॉर्डिंग 4 से 5 तो है मेजर एक्ट और उसके अलावा माइनर एक्ट की बात करें तो 38 एक्ट्स हैं सेंट्रल के और उसके अलावा 15 एक्ट्स हैं आपके लोकल एक्ट यानी कि तेलंगाना को जो बिलोंग करते हैं वो वाले एक्ट। तो इसका सिलेबस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट इसमें बात करी गई है पेपर के बारे में। तो पेपर में बोला गया है पहला पेपर जो होगा जिसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, जिसमें क्वेश्चन दिए होंगे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे 100 मार्क्स के। दूसरे पेपर की बात करें तो वो 100 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा और जैसा कि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि दोनों पेपर का 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, यानी कि पेपर 1 भी 3 आवर्स का होगा, पेपर 2 भी 3 आवर्स का होगा। बाद में इन्होंने नोट करके कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं जिसमें बताया पेपर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर कंटेनिंग 200 क्वेश्चन, पेपर 1 विल बी ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन होगा तो वो OMR बेस्ड होगा, ये भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर वो OMR बेस्ड होगा यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उसमें केवल आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा और जो साथ और इसमें कह रहे हैं कि एंड द सिलेबस इज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। द कैंडिडेट हैव टू आंसर द क्वेश्चन यूजिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विच विल बी सप्लाइड बाय TSL PRB। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो सेकंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आप एक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि जो कॉपी मिलेगी वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगी, यानी कि उसमें क्वेश्चन के बाद में ही स्पेस छूटा हुआ होगा जिसमें आपको आंसर मेंशन करना है। और ये तो पहले ही बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दी है कि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के फॉर्म में उस पर स्पेशल एम्फेसिस किया जाएगा, यानी सिलेबस होगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हमारा उसमें प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस। नेक्स्ट बात करी गई है इसमें कि मिनिमम मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन अ रिटन एग्जामिनेशन इज 40% फॉर OCs, यानी अदर कैटेगरीज के लिए 40% मिनिमम मार्क्स हैं जो दोनों पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करने होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं 35% वो BCs यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए 35% उसे उनमें क्वालिफाई करना होगा और 30% है फॉर SC एंड ST इन ईच पेपर, यानी हर पेपर में 40%, 35% और 30% रिस्पेक्टिवली लाने जरूरी होंगे। नेक्स्ट इसमें बात करेगी फॉर ईच क्वेश्चन इन पेपर 1 द कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन। पर हर क्वेश्चन के लिए उसे पूरा मार्क्स मिलेगा जो कि क्वेश्चन के लिए असाइन किया गया है। साथ इसमें बोल रहे हैं कि इन केस द कैंडिडेट हैज नॉट चूज एनी आंसर द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन का अगर कोई आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं किया यानी वो ऑप्शन आपने उसमें कोई फिल नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, दैट इज 0, है ना। नेक्स्ट इसमें साथ ही साथ ये बोल दिया है कि इन ऑल अदर केसेस 25% ऑफ द फुल मार्क्स डेजिग्नेटेड फॉर द क्वेश्चन शैल बी अवॉर्डेड एज नेगेटिव मार्क फॉर द क्वेश्चन, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग उसमें दी गई है अगर कोई आंसर गलत होता है तो उसके लिए, यानी कुछ अटैम्प्ट नहीं किया तो उसमें कोई मार्क्स ऐड और माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अटैम्प्ट कर लिया है और वो गलत है तो 25% की नेगेटिव मार्किंग है जो ओवरऑल क्वेश्चन के, यानी एक क्वेश्चन पे जितने मार्क्स मिल रहे हैं उसका 25% आपका डिडक्ट हो जाएगा फॉर दैट रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करी गई है पेपर 2 ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द पेपर 1 शैल बी इवैल्यूएटेड, यानी कि पेपर 2 जो है केवल उन्हीं कैंडिडेट का चेक किया जाएगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर रहे होंगे, यानी पेपर 1 में 40% मार्क्स या 35 या 30% जो रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं वो ला रहे होंगे, उसके बाद ही पेपर 2 चेक किया जाएगा। बात करी गई इसमें सिलेक्शन की कैसे सिलेक्शन होगा, तो इसमें कह रहे हैं द फाइनल सिलेक्शन इन ईच कैटेगरी विल बी स्ट्रिक्टली ऑन रिलेटिव मेरिट ऑफ द कैंडिडेट ऑब्टेन्ड बाय देम बेस्ड ऑन देयर एग्रीगेट स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन इन पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें बोल रहे हैं 200 मार्क्स का। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी मार्क्स होंगे उसको मिला के होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स मिला के हैं 200 मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बेस्ड
बेस्ड सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि ड्यूली फॉलोइंग द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एज लेट डाउन इन रूल 22 एंड सब रूल 2 ऑफ रूल 22A ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल्स। इसके अकॉर्डिंग रूल बुक जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग उन रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा जब सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट बात इसमें जो इंपॉर्टेंट बोली गई है कि व्हेन 2 और मोर कैंडिडेट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑब्टेन इक्वल मार्क्स, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु वाज बोर्न अर्लियर। यानी कि 2 कैंडिडेट्स के अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि पहले जन्म लिया होगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट, तो उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कौन पर्सन होगा जो लोकल कैंडिडेट की कैटेगरी में आएगा। बात कर लेते हैं 14 पॉइंट में जो बात कही गई है कि कैप्चर एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स। कह रहे हैं TSLPRB विल टेक फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड 2 एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी कि फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ्स जब भी उन्हें ज़रूरत लगेगी, जब एग्जाम चल रहा होगा तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 16 नंबर का, जिसमें बोला गया है सिलेक्शन टू बी प्रोविजनल। कह रहे हैं द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल एंड शैल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, एंटीसीडेंट्स एंड मेडिकल फिटनेस। यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो प्रोविजनल रहेगा, जो कि डिपेंड करेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे, एंटीसीडेंट्स पे एंड मेडिकल फिटनेस पे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन करे गए हैं, लाइक वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन और विद होल्डिंग ऑफ फैक्ट्स नॉट एडवाइजेबल एक्सेट्रा। ओवरऑल अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं खुला है, जो कि प्रेस रिलीज के थ्रू जब भी ओपन होगा बता दिया जाएगा। 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आ चुका है। 151 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए अलग से कैटेगराइज करी गई हैं, विमेंस के लिए अलग से कैटेगराइज करी गई हैं। 2 जोन है, मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2, उसके अकॉर्डिंग उसमें वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात है तो इसका सिलेबस, जो कि मेजर एक्ट तो है ही है, साथ ही साथ इसमें माइनर एक्ट्स में सेंट्रल के एक्ट्स भी हैं और स्टेट के भी अपने लोकल एक्ट्स भी इन्होंने काफ़ी सारे इंक्लूड कर रखे हैं। पेपर की अगर बात करें तो इसमें कोई भी इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं है, जस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 है, और वो भी 3 आवर्स का, और टोटल 200 मार्क्स इसमें है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो कोई पर्टिकुलर स्टेट लेवल लैंग्वेज कोई भी ऐसा कोई बैरियर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि केवल इंग्लिश में पेपर सेट होगा। इसका मतलब यह है कि जो फोकस अगर कोई स्टूडेंट करना चाह रहा है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस वैकेंसी को लेके फोकस कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट अगर बात करी जाए इसमें एक्सपीरियंस के बारे में और एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट इसमें बोली गई है 34 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 34 ईयर्स की है। मिनिमम इसमें जनरल वही एज रहेगी 21 ईयर्स, क्योंकि इसमें मिनिमम का कोई मेंशन नहीं किया गया है, मैक्सिमम इसमें मेंशन की गई है। रिलैक्सेशन भी अकॉर्डिंगली दिया भी गया है, लेकिन हाँ, जो जनरल अगर बात करी जाए ओवरऑल कौन स्टूडेंट अगर कोई कैंडिडेट बढ़ना चाह रहा है तो वो 34 ईयर्स का अगर है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस को भी मांगा गया है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी रखा गया है, जिसमें एक्टिव प्रैक्टिस मांगी गई है इन क्रिमिनल कोड। और साथ ही साथ बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बार काउंसिल में तो आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप ट्यूएलसी को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।